आलोक शर्मा जी, इस बार बात राहुल गांधी की है। राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे, पहली बार पहुंचे इतने दिनों के बाद, कोर्ट में सजा होने के बाद। सारी बातें ठीक है, लेकिन कोर्ट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आखिर इस सजा के खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी अगर व्यक्ति ये मानता है, जैसे आप लोग रोज कहते हैं कि वो ओबीसी का अपमान नहीं कर रहे थे, वो मोदी सरनेम वालों का अपमान नहीं कर रहे थे, तो उसका रास्ता तो एक ही है ना, कानूनी। वो कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपना रहे? क्या चल रहा है मन में? देखिए, मुझे लगता है कि हम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उस चीज को लेकर बीजेपी बहुत परेशान है कि कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अब कोर्ट जाने का भी मैं बता देता हूं। जो कोर्ट का केस चल रहा था उसकी एक बार पूरा थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या हुआ। 2019 में कोलार में भाषण होता है, 2019 में केस दर्ज होता है, 2022 तक वो केस चलता है। शायद जज साहब कुछ इनके मन माफिक नहीं होंगे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये हाई कोर्ट चले जाते हैं कि साहब इस पर रोक लगा दो। 7 फरवरी को भाषण होता है और 16 फरवरी को सही 9 दिन के बाद कि अब इस केस को उठा दो। पूरी तरह से ढूंढा गया कि कौन सा केस है जिसमें कहीं 2 साल की सजा हो जाए, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान में मोदी साहब का जो अभियान चल रहा है उसमें श्री 1008 संत श्री गौतम अडानी जी महाराज को बचाना था इनको। वो केस निकाला गया, वो केस निकाल कर और फिर वापस शुरू किया गया। 16 फरवरी को वो केस वापस लिया जाता है, 7 फरवरी को भाषण होता है, 27 फरवरी को निचली अदालत में दोबारा केस शुरू होता है और 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट जो है 1 महीने में एक ही हियरिंग, एक ही आर्ग्यूमेंट और वो सारा काम हो जाता है। उसके बाद अगले दिन सदस्यता रद्द हो जाती है। आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कोर्ट का क्या मामला है ये सब आपके सामने है। अभी गौरव भाटिया जी ने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी। बंगारू लक्ष्मण और व्यापम की पार्टी भ्रष्टाचार पे बात करे तो कहावत है ना कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। हेमंत बिश्व शर्मा की सीडी ये लेकर आए थे, आज वो हेमंत बिश्व शर्मा जी महाराज हो गए। नारायण राणे को जेल में होना चाहिए 400 करोड़ के घोटाले में। इन्हीं के वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में कहा था येदुरप्पा के साथ, येदुरप्पा को भ्रष्टाचार में हटाएंगे, लेकिन क्योंकि लिंगायत वोट चाहिए मोदी जी फिर गलभैया करेंगे। 8 करोड़ इनके विधायक के घर पर कैश पकड़ा जाता है और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 40% कमीशन में ईश्वरप्पा की नौकरी चली गई। एक ठेकेदार जो बीजेपी का कार्यकर्ता था वो सुसाइड कर लेता है और ये पलटू राम की बात करते हैं। हम तो केवल ये पूछना चाहते हैं मोदी जी आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? मोदी जी ने कल झूठ बोला कि 1.1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हमने जब्त कर ली है ईडी ने। मैं तो गौरव भाटिया से क्लैरिफिकेशन चाहूंगा, जब्त की है या अटैच की है? साथ साथ मोदी जी ये भी बता देते कि 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया आपने, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया, क्या उस पर भी कुछ बोलेंगे? आप केवल ये बता दीजिए कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटालेबाज तो आपकी नाक के नीचे से भाग गए। 10 दिन पहले इंटरपोल का नोटिस खत्म हुआ है, सीबीआई ने पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई। मेहुल भाई जो थे मोदी साहब के वो बरी करवा दिए कि साहब इसको अब लुकआउट नोटिस नहीं रहेगा, अब कोई सरकार नहीं पकड़ेगी, अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। 42 करोड़ रुपया मेहुल भाई के लिए एंटीगुआ में वो हवाई जहाज गया था और खर्चा आया और मेहुल भाई का पता ही नहीं कहां है, और ये लोग पलटू राम की बात करते हैं। एक सवाल मुझे लगता है कि बीजेपी को बताना होगा, नोटबंदी, राफेल, पिगेसस करने वाले लोग पिछले पूरे सेशन में यूपीए 1 और यूपीए 2 में आरोप लगाते रहे। क्या हुआ भाई? वो 2G का 1,76,000 करोड़ के ऊपर माफी मांगेंगे आज आप? कौन आदमी जेल के अंदर है? आप लोगों ने पूरे देश को बरगलाकर जिस तरह से सरकार को पलटा, सरकार को बदला, और आप पलटू राम की बात करते हैं। ठीक है, एक सवाल है छोटा सा, आलोक जी, कोई मुद्दा हो, एक छोटा सा सवाल है जिसके बाद मैं आ रही हूँ गौरव जी, तो गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ रही हूँ गौरव जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मुझे अनुराग भदौरिया जी और उनके पास भी जाना। लेकिन आलोक जी, ये जो राहुल गांधी की सदस्यता जाने को आप लोग अडानी से जोड़ रहे हैं, आलोक जी, ये समझ नहीं आ रहा है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आपके तमाम नेता सवाल नहीं पूछ पाएंगे अडानी पे, सिर्फ राहुल जी पूछ सकते थे। और दूसरा सवाल जो वो कह रहे हैं कि काली शर्ट पहने, कोई भी अगर कन्विक्ट होता है तो काली शर्ट क्यों पहनेगा? कानूनी रास्ता देखिए, राहुल गांधी के भी फॉलोअर्स है ना। राहुल गांधी, सुनिए ना सर, कांग्रेस पार्टी के लिए भी लगातार वोट करने वाले 19% है ना इस देश में, जिन्होंने 14 में भी वोट किया, 19 में भी वोट किया। डोंट यू ओwe इट टू देम? उनकी तरफ भी तो कोई जवाबदेही है ना आपकी।
राहुल जी देखिए, मुझे कानूनी लगता लड़ाई है- क्यों नहीं लड़के सदस्यता वापस देखिए, लेते? मुझे लगता है अंजना जी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, संसद की लड़ाई भी लड़ेंगे, लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ेंगे और मीडिया को बचाने की लड़ाई भी लड़ेंगे। मेरा कहना यह है, आज लगभग 35 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने स्वयं जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रमुख शहरों में हिंदुस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछने के लिए ही हुई है। माननीय राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि भैया 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी की शेल कंपनियों में आया है, ये शेल कंपनियां किसकी हैं? ठीक है, गौरव जी किसी जवाब दे सांसद ने दीजिए। पूछा भाई शेल कंपनी की क्या डेफिनेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है कि हमें शेल कंपनी की डेफिनेशन का नहीं पता है, और मोदी जी कहते हैं मैंने 2.5 लाख के करीब शेल कंपनियां बंद कर दी। अरे भाई, कब तक झूठ बोलकर आप भ्रष्टाचार पर लड़ाई कर लड़ोगे? गौरव जी, छोटा सा आप जवाब दीजिए। स्वयं भ्रष्टाचारी हो, आप स्वयं भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे, जेपीसी से क्यों भाग रहे हो? और डिटर्जेंट का आपका नाम चेयरमैन बताइएगा। होगा, आपका पूरा जेपीसी में बहुमत होगा, फिर भी जेपीसी से भाग रहे हो।